हम लोग महिला हैं, महिला को भी बहुत सारी ऐसे शोषण किया जा रहा है बहुत तरह से, जैसे कि परमानेंट कर्मियों को 2 दिन का अवकाश दिया जाता है और हम लोग को मनमानी तौर पे कोई विभाग दे रहा है, कोई विभाग नहीं दे रहा है। तो ये मनमानी तरीका से हम लोग महिला नहीं न बने हैं। जो अनपढ़ महिला हैं, अनुकंपा पर आई हैं, बड़ा बाबू बन गई हैं, वो हम लोग को धमकाते हैं। पीड़ा होता है यहाँ पर, हमारा परिवार कैसे चलेगा? 17,000 रुपया मिलता है, उसके बाद भी एक पेमेंट में, एक सैलरी लेने में 1.5 महीना लगता है। कहाँ तक उचित है? अन्य आउटसोर्स कर्मी की तुलना में हम लोग एक ऐसे आउटसोर्स कर्मी हैं जो हम लोग CBT एग्ज़ाम पास करके आए हुए हैं, फिर हम लोग क्यों एग्ज़ाम दें? 75% कार्यालय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो हम लोग को भी नियमितीकरण चाहिए, हम लोग को भी सरकारी दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी कार्यालय में हम ही लोग के द्वारा ही काम किया जा रहा है और बाकी सारे लोग तो बैठे रहते। राज्यपाल महोदय को भी हमने दिया है। सभी से हमारी एक ही गुहार है कि हम भारत संविधान के नागरिक नहीं, हम बिहार के नागरिक नहीं, जो हमें आज तक इस बिचौलिया के हाथों धकेले हुए हैं, इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था के धकेले हुए हैं। इतना चरम पर महंगाई चला गया, मगर आप उसके अनुसार से हमारा पारिश्रमिक वृद्धि नहीं कर रहे हैं। कैसे परिवार चलेगा? कैसे हमारा अफसरों का दिन रात जी हुजूरी करते रहे। संडे में बुलाएंगे, फलाना आ जाओ तो आ जाएगा, रात में बुलाएंगे तो आ जाएगा। भाई तो बंधुआ मजदूरी वाला, बेकारी वाला जो सिस्टम है, यह बिहार में नहीं चलेगा। बिहार सरकार के विभागों को पेपरलेस बनाने की मुहिम में बेल्ट्रॉन से नियुक्त कर्मचारी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की शिकायत ये है कि इनकी सेवा को नियमित नहीं किया गया है। इसके साथ ही इनकी और भी कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर पटना के गर्दनी बाग में 9 फरवरी को डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने धरना दिया। इस धरने के अवसर पर बिहार लोक संवाद ने इन कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। हम लोग बेल्ट्रॉन द्वारा प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर है, राज्य स्तरीय एकता मंच गोपगुट अपने विभिन्न मांगों को लेकर के आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, जिसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री पूरा करेंगे। समस्या ये है कि हमने पूरे बिहार को डिजिटल बनाया है, हमने पूरे बिहार में रेगुलर कर्मी से अधिक काम किया है, हमने पूरे रेगुलेशन को, पूरे सिस्टम को हम चला रहे हैं, लेकिन सेवा सुरक्षा के नाम पर हमें शून्य है। और हमारी जो व्यवस्था है वो बेल्ट्रॉन के द्वारा जो मापदंड, बिहार सरकार का जो मापदंड है, उसके माध्यम से जो हमारी परीक्षा होती है, विज्ञापन बेल्ट्रॉन निकालती है, वहाँ हम 1050 का चालान भरते हैं, उसके बाद वहाँ एग्जाम होती है, एडमिट कार्ड बेल्ट्रॉन जनरेट करती है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो सारी पूरी हो जाने के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर मिलना होता है तो उर्मिला की ओर अग्रसारित कर दिया जाता है, जबकि ऊपर में भी बेल्ट्रॉन का ही रहता है, नीचे सिर्फ मोहर उर्मिला मारता है। वहीं सब आउटसोर्सिंग हो गए और ये आउटसोर्सिंग को समाप्त करने के लिए वर्ष 18 में ही पर बेल्ट्रॉन के, हमारा मांग नहीं है, बेल्ट्रॉन ने लिखे हैं, बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक उस समय तत्कालीन राहुल कुमार सिंह जो वित्त विभाग के सचिव रहे थे, उन्होंने 8,000 जो उस समय हमारी संख्या थी, आज हमारी संख्या 25,000 करीब है, उस समय 8,000 की संख्या पर सरकार को प्रति कर्मी 50 से 5,000 और सरकार को लगभग वार्षिक 50 करोड़ की क्षति हो रही थी। आज हमारी क्षति लगभग अरबों रुपया में क्षति है जो हमारी संख्या है। इसको सीधे विभागीय संविदा संपन्न करते हुए सीधे विभाग स्तर पर भुगतान करें, ताकि हमारी व्यवस्था सुनिश्चित हो, हमें सेवा सुरक्षा मिले, हम एक व्यवस्था के साथ जो सेवा दे रहे हैं उसमें निरंतरता हमारी सुरक्षा के साथ बनी रहे। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि सभी सरकारी और संविदा सभी महिला को मिल रहा है, लेकिन हम लोग को विशेष अवकाश मिला हुआ चीज़ भी रद्द कर दिया गया है। क्या हम लोग महिला नहीं हैं? हम लोग को दर्द नहीं होता है? हम लोग के साथ हमेशा छलनी क्यों किया जा रहा है? हम लोग को ठेका प्रथा में रखा जा रहा है। विगत 25 साल से हम लोग आउटसोर्स की व्यवस्था से, जबकि हमारे आगे के संवर्ग जो है 1-2 साल से बहाली हो रहा है, वो लोग को नियमितीकरण का लाभ मिल जा रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। क्या हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रही है सरकार? पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग का सरकार से यही मांग है कि हम लोग भी कर्मी हैं, हम लोग भी सरकारी काम करते हैं, 75% कार्यालय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो हम लोग को भी नियमितीकरण चाहिए, हम लोग को भी सरकारी दर्जा मिलना चाहिए,
क्योंकि सरकारी कार्यालय में हम ही लोग के द्वारा ही काम किया जा रहा है और बाकी सारे लोग तो बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी काम करते हैं। 24/7 हम लोग वर्क करते रहते हैं। कभी भी पदाधिकारी का फोन आ जाता है तो हम लोग को करना है, घर हो या ऑफिस हो, हम लोग को काम करना ही है। इसीलिए हम लोग सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, हम लोग को भी सरकारी दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग सर डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं, प्रोग्रामर भी हैं, सारों जितना बेल्ट्रॉन के द्वारा बहाली किया जाता है उस सभी पोस्ट पे हम लोग हैं। हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग का सेवा समायोजन किया जाए। इसके लिए हम लोग निचले स्तर से पंचायत लेवल से लेकर पूरे सचिवालय में हम लोग कार्यरत हैं। जितने भी सरकार के सरकारी एम्प्लॉय हैं उन लोग का जितना भी सैलरी है हम ही लोग के द्वारा बनाया जाता है, हम ही लोग के काम करने से उन लोग को सैलरी मिल रहा है। लेकिन सरकार को हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, सैलरी टाइम से नहीं मिल पाता। हम लोग का थर्ड पार्टी पर कर दिया गया है। हम लोग जिसमें एग्जाम हम लोग का TCS लिया था बेल्ट्रॉन, वो आरक्षण रोस्टर पालन करते हुए हम लोग का विभाग में सबको अपने अपने विभाग में अलग अलग करके भेजा गया था। उसके बावजूद हम लोग को उर्मिला थर्ड पार्टी पे कर दिया गया है। हम लोग को GST काटा जाता है, सैलरी दिखाया कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है। हम लोग का सैलरी सरकार की नज़रों में हम लोग का सैलरी कुछ और है, दिया कुछ और जाता है। जो बीच में थर्ड पार्टी है उनके द्वारा हम लोग का माने शोषण किया जा रहा है, एक तरह से हनन किया जा रहा है हम लोग का। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके गरीब घर पे जाकर हमने अपने हाथों से उनको अपना लेटर सौंपा था जनवरी 2024 में, 1 जनवरी को ही। लेकिन उसके बाद भी हम लोग के प्रति उनका कोई सोचने अभी तक नहीं कुछ सोच पाए हम लोग के बारे में। हम लोग महिला हैं, महिला को भी बहुत सारी ऐसे शोषण किया जा रहा है बहुत तरह से, जैसे कि परमानेंट कर्मियों को 2 दिन का अवकाश दिया जाता है और हम लोग को मनमानी तौर पे कोई विभाग दे रहा है, कोई विभाग नहीं दे रहा है। तो ये मनमानी तरीका से हम लोग महिला नहीं न बने हैं। हम लोग का SL भी मिलना चाहिए और प्लस में जो भी सरकार का जो ये गलत तरीका से हम लोग को शोषण किया जा रहा है, बीच में आकर के उर्मिला हम लोग को GST काट रहा है। हम लोग प्रोडक्ट नहीं है जो GST देंगे, हर एक चीज़ पे GST लगाया हुआ है। क्या हम लोग सामान है जो GST देंगे? तो सरकार सिर्फ यही सरकार से हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगों को सिर्फ पूरा कर दे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोग से, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम दे करके आए हैं। ऐसे ही बहाल नहीं हुए हैं, CBT एग्ज़ाम के द्वारा हम लोग आए हैं। फिर से यही सुनने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, ओपन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हम लोग बार बार एग्ज़ाम से ही गुजरते रहेंगे या हमारी सेवा भी होगी नियमित? छोटा सा एलिगेशन लगा के हमारी सेवा, जो अनपढ़ महिला हैं, अनुकंपा पर आई हैं, बड़ा बाबू बन गई हैं, वो हम लोग को धमकाते हैं। पीड़ा होता है यहाँ पर, हमारा परिवार कैसे चलेगा? 17,000 रुपया मिलता है। उसके बाद भी एक पेमेंट में, एक सैलरी लेने में 1.5 महीना लगता है। कहाँ तक उचित है? कहाँ सरकार जाग रही है? 5,000 रुपया हमारे सैलरी से हम समान हैं? हम समान नहीं हैं, हम मानव हैं। हम में आत्मा है। आज तक इतिहास है कि मानव बल पर GST नहीं लगता है, लेकिन वही लोग विधानसभा में जाकर उठाते हैं कि GST लगता है। कहाँ जाता है? सरकार इसकी जांच करे और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे अनुरोध है कि हम लोग आपका कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं, हमको कोई छुट्टी नहीं मिलता है। जिस समय 12 बजे अगर रात में बुलाया जाता है काम करने के लिए, हम लोग तत्पर रहते हैं, इलेक्शन में काम करते हैं, फिर भी हमसे भेदभाव किया जाता है। पंचायत स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक हम लोग के ऑपरेटर काम करते हैं। क्लर्क, बड़ा बाबू जो लोग भी हैं उन लोग का सारा काम हम लोग के द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण भी दिया जाता है हम लोग को, हम लोग का ID भी बनता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, सारा वर्क हम लोग करते हैं। फिर हम लोग के लिए क्यों ऐसा किया गया, हम लोग के साथ शोषण क्यों हो रहा है? 24 घंटे 12 घंटे हम लोग काम करते हैं, फिर भी हम लोग को SL नहीं मिलता है, जबकि SL परमानेंट कर्मचारी संविदा सबको मिलता है। संविदा के लिए एग्ज़ाम भी सरकार लेने जा रही है, फिर हम लोग संविदा के लिए एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर हम लोग क्यों एग्ज़ाम दें? CBT एग्ज़ाम हम लोग पास करके आए हैं। अन्य आउटसोर्स कर्मी की तुलना में हम लोग एक ऐसे आउटसोर्स कर्मी हैं जो हम लोग CBT एग्ज़ाम पास करके आए हुए हैं, फिर हम लोग क्यों एग्ज़ाम दें? देखिए, हमने अभी भी जो हमारा पत्र है मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के विभाग के सभी सचिवों को, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, सभी को हमने पत्र दिए हैं, क्षेत्रीय स्तर पर पत्र दिए हैं।
ये पता चल रहा है कि 25 तारीख को जो है हमारी विषयों पर चर्चा सामान्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय को भी हमने दिया है। सभी से हमारी एक ही गुहार है कि हम भारत संविधान के नागरिक नहीं, हम बिहार के नागरिक नहीं जो हमें आज तक इस बिचौलिया के हाथों धकेले हुए हैं, इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था के धकेले हुए हैं। तो हमारी रणनीति लगातार है, चरणबद्ध तरीके से हम लोग कार्यक्रम करेंगे जब तक सरकार, मुख्यमंत्री आपसे भी आग्रह माननीय, चूंकि आप भारत के स्तंभ है, माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात को पहुंचा देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर हमारी बातों को मानेंगे, क्योंकि वो विकास पुरुष है और बिहार में अनेकों रोजगार सृजन किए हैं और बिहार को रोजगार दिए हैं। तो वो ये हम रोजगार को बेरोजगार क्यों, आखिर ये आप प्रश्न कर सकते हैं और उन तक हमारी बात जाएगी तो निश्चित रूप से हम 20,000 25,000 कर्मियों के साथ साथ उनके परिवार का जन कल्याण होगा। बिहार लोक संवाद ने इस सिलसिले में जनप्रतिनिधियों और संगठन के नेताओं से भी बात की। इनकी मांगे बहुत सामान्य मांग है कि जब वो एक एग्जाम दे करके आए हुए हैं तो फिर इनका समायोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनका नियोजन क्यों नहीं सरकार कर रही। इनके बिना तो सरकार का कोई विभाग नहीं चलेगा। तो आज हर विभाग इन पर आधारित है। तो आप इतने लंबे समय से जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से कभी बेल्ट्रॉन भेज देंगे, कभी फिर बेल्ट्रॉन से आप मंगा लेंगे, पेमेंट इनके बेल्ट्रॉन के माध्यम से मिलेगा, बेल्ट्रॉन एक हिस्सा पैसा रख लेगा, दिन रात मेहनत ये करेंगे और पैसा बीच बीच में जो तमाम तरह की इस तरह की एजेंसियों को आप सामने ले आते हैं, एनजीओ कई जगह पे कई क्षेत्र में एनजीओ को सामने ले आते हैं और उनको एक कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा उनको चला जाता है, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए जो इनकी मजदूरी है, आप इनको किसी तरह की कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, लंबे समय तक एक ही स्थिति में रखे हुए हैं, कैसे इनका परिवार चलेगा, कैसे और अन्य बेनिफिट आप इनको इसी वजह से रखे ही हैं कि कोई दूसरी बेनिफिट न देना पड़े। तो इन तमाम सवालों को लेकर के ये लोग आज धरना पे बैठे हैं, जबकि मजबूरन मुझे पता है कि कई बार ये इन लोगों ने मांग सरकार से अपनी सिर्फ मांग पत्र दी कि ये मांगे हमारी पूरी हो जाए तो हम आंदोलन में ना जाएं, सरकार का काम बाधित ना हो। मगर आज भी संडे के दिन कार्यक्रम रखे हैं कि सरकार का कोई काम बाधित ना हो, मगर सरकार जब मजबूरन नहीं सुनेगी तो आगे ये लोग कार्यक्रम अपना आयोजन कार्यक्रम की योजना बनाएंगे। और हम लोग भी इस बात को कहना चाहते हैं कि इनके साथ हम सड़क पे भी कंधे से कंधा मिला करके हैं और सदन में भी इनकी बात को मजबूती से हम लोग उठाएंगे और सरकार पर भी हम लोग दबाव डालेंगे। हर कार्यालयों में काम करते हैं, ट्रेजरी में काम करते हैं, अंचलों में काम करते हैं, प्रखंडों में काम करते हैं, अनुमंडल में काम करते हैं, जिलों में काम करते हैं और सचिवालय के तमाम मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर के तमाम विभागीय मंत्री या विभागीय सचिव, विभागीय डायरेक्टर से लेकर के तमाम जगहों में काम करने वाले लोग हैं, यही लोग काम करते हैं। तो आज चमकता बिहार का सितारा लोगों को दिखाते हैं और डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि जिस तरह से डाटा एंट्री के बिना कोई काम सरकार का नहीं होगा, यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर हड़ताल में चले जाए तो कोई काम नहीं होगा, चाहे ट्रेजरी का कोई मामला है, ट्रेजरी में कोई काम नहीं होगा, चाहे उत्पाद में कोई काम नहीं होगा, तमाम जगहों पर जो है ताला बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। कोई पदाधिकारी चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधान सचिव हो या प्रमुख सचिव हो कोई काम नहीं कर पाएंगे जब तक डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारा काम नहीं करके देते हैं। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं इस अवसर पर तमाम बिहार सरकार के मुखिया से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री से, IT मिनिस्टर साहब से का हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इनकी बातों को सुनिए। इनका क्या है, आप जब मन होगा इनको सेवा से वापस कर दीजिएगा, बेल्ट्रॉन भेज दीजिएगा, यह कहाँ का न्याय है। हर जगह नियम बना हुआ, हर जगह कानून बना हुआ है कि यदि किसी पर हमको आरोप लगेगा तो आरोप के बारे में उसका स्पष्टीकरण करेंगे, शोकआउट करेंगे, शोकआउट का जवाब मिलेगा और जब उसके बाद सेवा से जब हम हटा देते हैं तो उसको अपील करने का प्रावधान है, सरकारी नियम है। बिहार सरकार का जो आचार संहिता नियमावली है तमाम जगह बना हुआ है, तो आप इसको उसमें भी नहीं रखे हुए हैं। मतलब यह पूरे तरह से गुंडागर्दी और तानाशाही जो बिहार सरकार चला रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ, नहीं चलेगा, मनमानी है, यह मनमानी के खिलाफ है और लड़ाई जारी रहेगा। इनका क्या है, अभी हम लोगों ने कहा है आया बढ़ती महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है महंगाई और महंगाई बढ़ रही है। महंगाई में इनका जीवन यापन करना मुश्किल होते जा रहा है। हम लोगों ने जो मांगा है, इनका तो पहले में मात्र 30% ही मांगे हैं। हमारी मांग है कि जो 50% जो महंगाई भत्ता
बढ़ गया है तो 50% महंगाई भत्ता को हमारा जो है मानदेय में वृद्धि किया जाए, मतलब मानदेय हमारा 10 गुना किया जाए, ये हमारा मांग है। और चौथी जो मांग है इनका, आईटी का जो नियमावली बन रहा है उस नियमावली में इनको आच्छादित किया जाए और सीधे जो है अस्थायी कर्मचारी का जो है दर्जा दिया जाए। तो सीबीटी देकर करके आए, परीक्षा देकर करके आए हैं, तो परीक्षा देने के बाद अब इनको बहाली करने में, अस्थायी करने में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो हम कहना चाहते कोई समस्या नहीं है, आपके मन का समस्या है कि कैसे हम प्रताड़ित करते रहे, कैसे हमारा जी हुजूरी करते रहे, कैसे हमारा अफसरों का दिन रात जी हुजूरी करते रहे। संडे में बुलाएंगे फलाना आ जाओ तो आ जाएगा, रात में बुलाएंगे तो आ जाएगा। आई तो बंधुआ मजदूरी वाला, बेकारी वाला जो सिस्टम है यह बिहार में नहीं चलेगा। बिहार विधानमंडल का सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। अब देखना यह है कि विपक्षी पार्टियां डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की समस्याओं को किस तरह से सदन में उठाती हैं और सरकार कब इनकी समस्याओं का निदान करती है। बिहार लोक समाज के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना। हम बिहार के तमाम कर्मचारी शिक्षकों को कहना चाहते हैं, टाटा इंटरप्रेटर को कहना चाहते हैं, आप तमाम लोग एकजुट रहिए और एकजुटता के माध्यम से हम अपनी मांगों को हासिल करेंगे। अन्यथा जो है सरकार को भी विदा करने में हम लोग कोई तो कसर नहीं छोड़ेंगे।